Hello friends, welcome to my series on artificial intelligence. पिछले वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है एंड बाय द टाइम वी रीच द एंड ऑफ द वीडियो वी रियलाइज दैट मशीन्स आर नॉट एक्चुअली इंटेलिजेंट. मशीन्स खुद इंटेलिजेंट नहीं होते हैं. वी ह्यूमंस ट्रेन देम टू बी इंटेलिजेंट. In this video we will learn how do machines learn. machines सीखते कैसे हैं. तो ये समझने के लिए कि machines कैसे सीखते हैं we will have to think of how children learn. बच्चे कैसे सीखते हैं. Have you ever tried to teach colors to a child? किसी बच्चे को ये सिखाने की कोशिश की है कि लाल रंग कैसा होता है या कोई भी कलर कैसा होता है. तो आप अमूमन क्या करते हैं. आप कोई चीज़ लेते हैं कि बेटा ये जैसे मेरे पास ये पेन है तो बेटा ये पेन जो है वो रेड है तो वो समझ आएगा कि अच्छा ये लाल रंग है. उसी तरीके से हम ये बटन दिखाएंगे कि बेटा ये बटन है ये रेड कलर का है. बेटा ये पेपर है ये पेपर जो है वो रेड कलर का है. इस तरह से हम उसे बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे और वो थोड़े दिनों में वो समझ जाएगा कि ये रेड कलर है. इसी तरह से हम जो भी चीज़ें सिखाना चाहते हैं, अलग अलग कलर्स सिखाना चाहते हैं, उनके बारे में शेप्स सिखाना चाहते हैं, लोगों को आइडेंटिफाई करना सिखाना चाहते हैं, तो वी डू दैट. एंड इट्स नॉट जस्ट बाय शोइंग या ऑब्जर्विंग. चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न बाय आस्किंग क्वेश्चंस. कुछ भी देखते हैं तो बच्चे पूछते हैं कि ये क्या है, ये क्यों ऐसा है, ये लंबा क्यों है, ये पड़ा हुआ क्यों है, ये बैठा हुआ क्यों है, ये मोटा क्यों है, इतना शोर क्यों करे. दे हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. देन दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट बाय देमसेल्व्स. ग्लास में अगर पानी रखा हुआ है तो आप देखेंगे कि बच्चा इधर उधर देखेगा और कोई नहीं देख रहा है तो थोड़ा सा उसे टेढ़ा करके देखेगा कि पानी गिरता कैसे है, अगर वो गिरता है तो फैलता कैसे है. मतलब वो खुद से एक्सपेरिमेंट भी करते हैं सीखने के लिए. तो इसी तरह से मशीन्स भी सीखते हैं बिल्कुल बच्चों के जैसे. It is we humans that train them to identify objects. We show them objects, describe its attributes. When we say कि हम उसे ऑब्जेक्ट शो करते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम रेफ्रिजरेटर चाहते हैं कि मशीन हमारा आइडेंटिफाई करे. सो वॉट विल डू, विल शो देम लॉट्स ऑफ इमेजेस ऑफ रेफ्रिजरेटर्स जिसमें रेफ्रिजरेटर लिखा हुआ रहेगा, वो लेबल किया हुआ डायग्राम होगा. अगर कोई ऐसी तस्वीर है जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, सो वी विल label each of those objects and then the machine will start learning to identify. They use data models. वो data models use करते हैं. data models is कि कैसे वो फोटोग्राफ्स को देखकर उसे आइडेंटिफाई करना सीखेंगे. यूजिंग एल्गोरिदम्स ये डेटा मॉडल्स बनाए जाते हैं. इनके बारे में सब्सिक्वेंट वीडियोस में सीखेंगे. तो अभी के लिए आप सीधे सीधे ये समझ सकते हैं कि हम जब मशीन्स को कुछ आइडेंटिफाई करना सिखाना चाहते हैं, देन वी शो देम लॉट्स ऑफ पिक्चर्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड सपोज वी शो देम 100,000 10,000 images and those images are labeled. They have that name of the object. But when we show them that 10,001th object and it is not labeled but they will be able to identify क्योंकि उन्होंने पिछले 10,000 images देखे हैं, उसके अलग अलग तरीके से आगे से पीछे से ऊपर से खुला हुआ है, बंद है, अलग अलग रंग का देखा है, so they can identify. This is how we can train the machines to identify objects, whatever we want them to identify. Human beings, human faces, colors, shapes, animals, fruits, flowers, जो भी चीज़ हम चाहते हैं वो आइडेंटिफाई करें. हमें बहुत सारे इमेजेस, लेबल्ड इमेजेस उन्हें दिखा करके और ट्रेन करना पड़ता है एंड देन द मशीन विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट ऑब्जेक्ट इवन व्हेन इट इज़ नॉट लेबल्ड, जब उसका नाम लिखा हुआ नहीं होगा. तो जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं कुछ आइडेंटिफाई करना, कुछ समझना, उसी तरह से हमने मशीन्स को भी सिखाया. तो जिस तरह से जब बच्चे को सिखाते समय हम ये देखते हैं कि क्या हम सही सिखा रहे हैं, क्या बच्चा सही सीख रहा है या नहीं, उसी तरह से हमें मशीन्स को ट्रेन करते समय भी ध्यान रखना पड़ता है. एंड दिस इज वेयर एथिक्स कम इन. द टर्म यूज्ड इज एथिक्स. तो व्हाट इज़ AI एथिक्स. अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको दिखेंगे. मोरल चॉइसेस, वैल्यू ऑफ ह्यूमंस, प्रिंसिपल्स दैट गवर्नर्स. तो बेसिकली इट इज़ अबाउट हाउ टू टॉक अबाउट एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन करेक्टली. उसके बारे में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है.
this is something we'll need to teach the machines, because if we don't teach them then they will learn the wrong things. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा जो है वो किसी को देखता है, अगर कोई बच्चा किसी को देखता है वो आदमी ओवरवेट है, उसका कोई फ्रेंड है ओवरवेट है, देन दैट चाइल्ड विल नॉट कॉल हिम और हर फैट ऑन द फेस. वो उसके मुंह पे उसको मोटा नहीं कहेगा, क्योंकि उसे पता है कि वो अगला जो बच्चा है वो हर्ट हो जाएगा. एंड the child has learned that we should not hurt others. So that is an ethical moral value that we have taught that child. उसी तरह से हमें उस मशीन को भी सिखाना पड़ेगा कि you should not call someone fat. We can call them medical terms like overweight or obese, लेकिन हमें उसे मोटा नहीं कहना चाहिए. These are ethical issues that we need to teach them. Bias is a very real ethical issue. सो व्हाट इज बायस? अगर हम एक डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो प्रिजुडाइसेस अगेंस्ट अ पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पीपल. अगर हमें किसी व्यक्ति या किसी ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में हमारे मन में कुछ भ्रांतियां हैं, हम समझते हैं कि वो तो ऐसे ही होंगे, विच इज़ यूजुअली अनफेयर, कि ये तो इस तरह से ही काम करेंगे जो सही नहीं है, वो इस तरह के कपड़े पहनेंगे जो सही नहीं है. अगर ये थॉट्स हमारे दिमाग में, इसका मतलब कि हम उस व्यक्ति या उस ग्रुप के प्रति बायस्ड हैं. बायस कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स वी सी इन आवर एवरीडे लाइव्स. जेंडर बायस, कॉग्निटिव बायस, रेशियल बायस, सोशल बायस. दिस इज नॉट अ डिस्कशन ऑन बायस, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि बायस जो है वो बहुत ही बड़ी समस्या है, एथिकल इशू है व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सिस्टम्स. एंड हाउ डू वी मैनेज बायस? हम बायस को मैनेज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये समझने वाली बात होगी कि बायस जो है वो इनहेरेंट है. बायस ऑलरेडी ट्रेनिंग डेटा में है, उसको हम पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, हम उसे बस मैनेज कर सकते हैं. सो हाउ डू वी डू दैट? वी डू दैट इन 2 ways. फर्स्ट इज प्रोवाइड राइट ट्रेनिंग डेटा. जो हम ट्रेनिंग डेटा उस सिस्टम को ट्रेन करने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही होना चाहिए, वो अनबायस्ड होना चाहिए, हैविंग मिनिमम बायस एज पॉसिबल. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम्स में क्या होता है कि जो वो काम करते हैं, when they are functioning they take that data as again their training data. मतलब if the system is to identify objects, तो जो objects उनको identify करने के लिए दिए जाते हैं उसको उन्होंने सही identify किया या गलत, ये वापस उनके system में as training data input होता है. इसीलिए हमें regular audits भी perform करने पड़ते हैं. Audits मतलब checks and balances. जब system fully functional है उस बीच में periodically the engineers and the scientists need to keep checking कि वो अभी भी उसमें bias minimum है. It is unbiased, functioning unbiased. So this was about AI ethics and bias issues. जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स को ट्रेन करने की बात करते हैं तो एक बात और आती है एंड दैट इज AI रिस्क्स. जो रिस्क्स उस AI सिस्टम के साथ एसोसिएटेड हैं. तो प्राइमरीली 2 रिस्क्स हैं, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी. हमारा डेटा जो है वो कितना प्राइवेट है, मतलब कोई और अनवांटेड आदमी उसको एक्सेस तो नहीं कर पा रहा है, वो कितना सिक्योर है. Are people who are unauthorized accessing it, using it for wrong things, nefarious means. So those are the 2 major risks that are associated with artificial intelligent systems. तो अब हम risks को कैसे manage करेंगे? That can be done at 2 levels, emotional level और technical level. At emotional level हमें जो end users हैं AI systems के, उनको ये समझाना होगा कि हमारा सिस्टम जो है, जो आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो ट्रस्टवर्दी है. आप उस पर विश्वास कर सकते हैं कि वो आपके डेटा के प्राइवेसी और सिक्योरिटी इश्यूज़ को मैनेज कर सकता है. एंड हाउ दैट कैन बी डन? ये स्टेक होल्डर ट्रस्ट कैसे आ सकता है? थ्रू ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. ट्रांसपेरेंसी मतलब यूज़र को पता होना चाहिए कि वो सिस्टम जो है वो डेटा को आपके कैसे यूज़ कर रहा है, कौन कौन लोग यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे सेव हो रहा है. और दूसरी चीज़ ये अकाउंटेबिलिटी. देयर शुड बी वन पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेटा.
जब लोगों को ये पता होता है कि कोई इंसान जो है, कोई आदमी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है उस डेटा की प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए, तो उन्हें विश्वास करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये तो बात हो गई इमोशनल लेवल की। नाउ एट अ टेक्निकल लेवल देयर आर अगेन टू थिंग्स दैट वी कैन डू: डेटा एनोनिमाइजेशन एंड रेगुलर टेस्ट्स एंड ऑडिट्स। डेटा एनोनिमाइजेशन, डेटा को हम एनोनिमस कर देते हैं, मतलब जो उस व्यक्ति का डेटा है उसके जो आइडेंटिफिएबल ट्रेट्स हैं, मतलब उसका नाम, एड्रेस, बायोमेट्रिक डेटा, this is different to the other data that we are using. Other data could be anything like their driving license number, social security number, their credit card data, debit card data, bank details. इनको हम अलग अलग रखते हैं so that if somebody sees the डेटा अबाउट दैट पर्सन, दे विल नॉट नो कि वो किसका डेटा है। और जब हैकर्स को ये नहीं पता होगा कि वो किसका डेटा है तो वो कुछ उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। और उसी तरह से जब पर्सनली आइडेंटिफिएबल डेटा है, मतलब किसी का नाम है या एज है या जेंडर है, सिर्फ उस डेटा को यूज़ करके वो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए दोनों तरह के डेटा को अलग अलग रखा जाता है। एंड द सेकेंड थिंग इज रेगुलर टेस्ट एंड ऑडिट्स। जो एआई सिस्टम है वो रिस्क को मैनेज कर रहा है सक्सेसफुली या नहीं, ये हम पीरियोडिकली चेक करते रहते हैं। और उसके बाद अगर कुछ नए रिस्क आते हैं, when we find that there are some new risks associated with it, we again put systems in place to manage it. So in this video, we saw how the machines learn, and then we also saw that how the ethical issues and risks that are associated with training the machine can be managed. हम risks और ethical issues को कैसे manage कर सकते हैं। So if you have any question, प्लीज़ ड्रॉप देम इन द कमेंट करिए, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो मैं जैसे ही अगला वीडियो पोस्ट करूंगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप वो वीडियो तुरंत देख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।